ये सीडीपी का पीवाईक्यू 2016 का है, पेपर 2 का। इसमें पहला क्वेश्चन चालू हो रहा है। दर्ज झैल नशोनुमा की खुसूसियात में से कौन सी खुसूसियात नामुनासिब है? कि नशोनुमा की इसमें से खुसूसियात होती है, लेकिन कौन सी नामुनासिब है? नशोनुमा ये तज्जियाती तरकीबी नोयत की है। नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफात आता है। नशोनुमा में अतराफ के माहौल का अहम हिस्सा होता है। ये जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा की रफ्तार तेज होती है। फोर्थ है। ये सेकंड। तो इसका हम देखेंगे जवाब। उसका है, देखिए, फोर्थ सही जवाब है कि जानवरों की बनिस्बत जो है तो इंसानों में नशोनुमा की रफ्तार क्या हो रही है, तेज होती है। नामुनासिब, हाँ, ये नामुनासिब है। और बाकी सारे मुनासिब है, यानी सही है। नशोनुमा में माहौल का असर रहता है, इत्यादि खुराफात दिखाई जाती है, तरकीब भी बढ़िया हाँ, होती है। तीनों पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा के उन फवान शबाब में तुलबा की तदरीस करते वक्त में मुअल्लिम को इनमें से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? जमात में तदरीस करते वक्त में मुअल्लिम को यकसा बर्ताव करना चाहिए। बच्चों के क़ुव्वत तख़य्युल के इजहार से गुरेज करना चाहिए। या मुअल्लिम के क़ौल और फ़ेल में तजाद नहीं होना चाहिए। या लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत का मौका नहीं देना चाहिए। उनफान शबाब में तदरीस करते वक्त में मुअल्लिम को कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? तखय्युल मतलब तखय्युल मतलब जो इमेजिनेशन है, कुव्वत तखय्युल, इमेजिनेशन, तसव्वुराती। कौन सा रहेगा? सर ये फर्स्ट यक्सा बर्ताव। उसका है थर्ड वाला, जो कि है मुअल्लिम के कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। कि मतलब जो उसने कह दिया और काम में, दोनों में जिद नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ था कर कुछ रहा है। तो कुव्वत तखय्युल के जाहिर से गुरेज करना चाहिए, ये नहीं है। गुरेज करना आ गया यहाँ पे। यकसा बर्ताव करना चाहिए, मुअल्लिम को यकसा बर्ताव, तो ये भी नहीं है उसमें। और लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत का मौका नहीं देना चाहिए, तो नहीं भी, ये भी नहीं। सर है बता रहा हूँ। मतलब ख्याल रखना चाहिए और ये नहीं है, तो तजाद नहीं होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के जहनी नशोनुमा के नजरिए के मुताबिक इनमें से कौन सा बयान गलत है? ये नजरिए तलबा को बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट तजुर्बा देने पर जोर देता है। ये नजरिए तलबा की तैयारी को ज्यादा अहमियत देता है। बच्चों के अपने तजुर्बात के जरिए तसव्वुरात की नशोनुमा होती है। और तसव्वुर तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर जरूरी है। सेकंड गलत गलत है। बताना है इसमें से, गलत जवाब कौन सा है इसमें? उसका है फोर्थ वाला, कि तसव्वुर तैयार करने के लिए मुहर्रिक फालियत की तरक्की गैर जरूरी है। यानी कि जैसे कि प्याजे ने ये कहा था कि बच्चे जो है तो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो मुहर्रिक फालियत की तरक्की जरूरी है, यहाँ पर लिखा है कि गैर जरूरी है। तो इसलिए बयान गलत हो गया। बाकी तजुर्बात के जरिए तसव्वुरात की नशोनुमा होती है, सही है। कि ओन एक्सपीरियंसेस से बच्चा सीखता है, क्लियर नॉलेज से। और नजरिया तलबा की तैयारी को ज्यादा अहमियत देता है और बराह रास्त भी तजुर्बा देने पर जोर देता है। ये तीनों सही है। इनफरादी नशोनुमा में विरासत का मुताल्ला इंतहाई जरूरी होता है। इसको इनमें से किसके मुतबादिल में बयान कौन करता है? पहला, कि बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मिल तौर पर कर सकते हैं। दूसरा, कि शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा होता है। यह पैदाइशी मिजाज यानी फितरत
शख्सियत की तरक्की का अहम जुज होता है। ये चौथा के इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और जहानत यकीन करते हैं। विरासत का मुताला जरूरी है। सेकेंड वाला आएगा सर। और इसकी हिमायत नहीं करता। आधा सवाल जो है तो यहाँ पर छुपा हुआ था कि हिमायत नहीं कर रहा है। सर ये और दूसरी आदि शख्सियत भाषा में जिस्मानी खुदिया उसका फर्स्ट हो रहा है हिमायत जो नहीं कर रहा। क्या था, विरासत का मुताला जरूरी है। उसको कौन सा हिमायत नहीं कर रहा? तो बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर रहा? कि नशोनुमा में विरासत का मुताला, कि नशोनुमा जो ग्रोथ है और विरासत यानी हेरिडिटी, उसका मुताला कि शख्सियत की नशोनुमा यानी उसका डेवलपमेंट में बच्चे के सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर से कर सकते। तो पहले अगर ये नहीं समझा तो बाकी के देखते कि क्यों वो बाकी कर रहे हैं हिमायत। दूसरा है कि शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों के साथ बिल्कुल सही है कि हेरिडिटी के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर, उसकी सलाहियतों का हिस्सा होता है, ये सही है बिल्कुल। पैदाइशी मिजाज फितरी शख्सियत की तरक्की का अहम जुज होता है, ये भी सही है कि पैदाइशी मिजाज जो होता है फितरत, ये भी विरासत से आई है। और इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबिया जहानत भी यकीन करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो गलत है वो ये है कि बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा यानी सरपरस्त करवा रहे हैं उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम करवा रहे हैं कि सरपरस्त और असातिज़ा मिलकर करा दे रहे हैं, ऐसी बात है। मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते तो इसकी हिमायत नहीं है। और माहौल भी लगेगा सर और विरासत भी लगेंगे बच्चे की नाशा। हाँ, कि वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का पार्ट होता है, और जिसमें उसके सेंसेस से कभी कभार वो खुद सीखते हुए चलता है मरहला। सीखने का किसी में स्लो होता है प्रोसेस, किसी में फास्ट होता है सीखने का प्रोसेस, ये सारी चीजें। कुछ सेंस ऑर्गन से सीखते हैं, ऐसी चीजें थी जिसमें मुकम्मल पूरी तौर पर इसके मुनासिब नहीं। नेक्स्ट है देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कि स्पीयरमैन के जहानती नजरिए के दो जुजवी उसूल हैं। स्पीयरमैन के जहानती नजरिए के दो जुजवी उसूल है, चंद आम और खास अज्जा वहां पर पेश किए गए। दर्ज झैल में से खास जुज कौन सा है? तस्वुरात में रब्त पैदा करना, साइंसी तजुर्बात करना, अंदाजा लगाना, या खुसूसियात तलाश करना। तस्वुरात में रंग पैदा करें। फिर कौन सा जुज है? उसका है सेकेंड, साइंसी तजुर्बात करना। स्पीयरमैन के जहानती नजरिए के दो जुजवी उसूल है, चंद आम और खास, मतलब आम और खास ये अज्जा। तो इनमें से खास जुज की जो बात की जा रही है तो वो है कि साइंसी तजुर्बात को करना। तो खास अज्जा में से साइंसी तजुर्बात ही आ रहा है स्पीयरमैन का। जहानत के नजरिए आपको पूरा पढ़ना होगा, खास और आम, कि आम में क्या चीजें आ रही है और खास में क्या। नेक्स्ट है बिन्ने की कदर जहानत, के अल्फ्रेड बिनेट की जो आईक्यू की आजमाइश के पैमाइशी मेयार में इनमें से कौन सी खसूसियात नहीं पाई जा रही, जो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कि कदर जहानत के लिए सबसे पहले वजूद में आने वाला पैमाइशी फीता यानी पट्टी है, कि ये पट्टी जो होती है तो पैमाइशी मेयार बनाने की वजह से हाफिजा मुतखय्यला वगैरह नफ्सियाती कुव्वतों की पैमाइश करते हुए जहानत से मुंसलिक जो जुड़ा हुआ नतीजा अख्ज करने का अमल शुरू हुआ। या इस पैमाइशी मेयार में सवालात आम फहम, कारोबारी और मौसिल होते हैं, मौसर, या इसकी वजह से आम जहानत की पैमाइश मुमकिन हुई। तो कौन सी खसूसियत नहीं है पूछ रहा है, जो नहीं है। पहली तो बार क्या है?
देखते हैं इसको। इसका है सेकंड, कि सबसे बड़ा भी है और ये नहीं है खुसूसियत। क्या नहीं है कि ये पैमाइशी मेयार बनने की वजह से हाफिजा, मुतखय्यला वगैरह नफ्सियाती कुव्वतों की पैमाइश करते हुए जहानत से जुड़ा हुआ तजुर्बे को अख्ज़ करने का अमल शुरू हुआ। ये खुसूसियत नहीं बता रही। हाफिजा मुतखय्यला नफ्सियाती कुव्वतों की पैमाइश करते हुए जहानत से मुंसलिक नतीजा अख्ज़ करने का अमल शुरू हुआ, ये नहीं है। कदर जहानत के लिए सबसे पहले वजूद में आने वाला पैमाइशी फीता ये है मतलब। और इसकी वजह से जहानत की पैमाइश मुमकिन हुई तो होती है। और पैमाइशी मेयार में सवाला ताम फहम कारोबारी यानी मशगला होता है। इसमें जब भी कारोबारी टर्म आ जाता है अगर उर्दू में, तो उसको आपने मशगले से मुराद लेना है। नहीं तो आपको लगेगा कि सवाला ताम फहम और कारोबार कहाँ से आ गया। तो मशगला से मुराद लेना है उसको, और मौसर होना। नेक्स्ट है कि पीटर सालुवी और जॉन शेर ने जज्बाती जहानत में खुद आगही के जुज में से कौन सी सलाहियत को शामिल किया है? खुद पर काबू, खुद पर खुद एहतसाब, तरसील या पर पुर एतमाद फहमाइश। पीटर सालुवी और जॉन शेर ने। उसका है सेकंड। ये कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 का है सेकंड। 68 का सेकंड है कि मुख्तलिफ। हाँ, 67 का सेकंड खुद एहतसाब, के पीटर सालवी और जॉन शेर ने जज्बाती जहानत में खुद आगही के जुज में से कौन सी सलाहियत को शामिल किया? तो खुद एहतसाबी इसका है। तो ये हो गया सेकंड इसका। उसके बाद है स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में इनमें से कौन सी बात मुज़िर यानी नुकसानदा साबित होती है? स्कूली सतह की बात चल रही है। स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक, हाँ जोया भी तशरीफ फरमा चुके। तो उसके मुताबिक जो इंसानी नशोनुमा में इनमें से कौन सी बात नुकसानदा साबित होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक, मुख्तलिफ जहनी क़ुव्वतों के तलबा के लिए अलहदा निसाब सेपरेट, या मुख्तलिफ जबलतों वाले तलबा के लिए मौलम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस, सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद, या निसाब तालीम में बुनियादी मज़ामीन ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत। तो नुकसानदा बात कौन सी होती है? शख्सी इख्तलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में। तो ये सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मुख्तलिफ जबल तो मतलब क्या होता है? बाकी सब विभिन्न तरह तरह के मुख्तलिफ, सेम मेथड ऑफ टीचिंग बाय द टीचर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट प्रिजन्स, ऐसा कुछ है। कौन सी बात मौसर साबित होती है पूछ रहा है ना सर, तो फोर्थ है। मौसर नहीं, मुजिर। मुद्दिसिर। सवाल एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मौसर। मुजिर यानी नुकसानदायक। और क्या है? थर्ड नंबर पे। उसका है सेकंड, मुख्तलिफ जबलतों वाले तलबा के लिए मौलम का एक जैसा यानी सेम, एक जैसा तरीक़े तदरीस नहीं होना चाहिए। एक ही जैसा, अलहदा तो नहीं होना चाहिए, सेपरेट तो नहीं होता है। और इक्वल मेथड नहीं होना चाहिए, ये चीज होती है कि रफ्तार गति तब्दीली होना चाहिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, कि तब्दील करते रहना चाहिए ताकि जो जहनी इस्तेताद वाले हैं अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको समझ पाए, या अपनी रफ्तार सबकी अलग होती है सीखने की, उसके हिसाब से तरीक़े तदरीस को तब्दीली होते रहते हैं, लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते। और उसी तरह से मुताबिक निज़ाम का इंतखाब
करने में मदद ये भी नहीं है, ड्राइंग शमूलियत ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिस्मानी सेहत जो है मतलब फिजिकल जो हेल्थ है, तहफ्फुज यानी कि तहफ्फुज जो रहेगा उनको, कि सिक्योरिटी या मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी यानी बुनियादी अगराज, यानी कि बेसिक लेवल के अगराज जो रहेंगे इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं अगर, तो वो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते। तो ऐसा ख्याल इनमें से कौन से झैल में से कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किए? जिन बच्चों के जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अगराज इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं, तो हमेशा थर्ड खुद। है सर मास्लो, इब्राहिम मास्लो। इब्राहिम मास्लो, मैस्लो की थ्योरी से है या फिर कौन सा है? तो 69 का हम चेक करेंगे अब, वो है थर्ड। तो मैस्लो सही जवाब। कि मैस्लो के हिसाब से क्या है, फिर से पढ़िए। जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, एहतराम जैसी बुनियादी अगराज इत्मीनान बख्श तरीके से जब मुकम्मल होते हैं, तो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते हैं। ऐसा सवाल मैस्लो की माहिर नफ्सियात ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झैल में दिए गए दिलचस्पी से मुताल्लिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है यानी गैर मुनासिब? दिलचस्पी से मुताल्लिक शख्सी इख्तिलाफ नजर आता है, कई बातों से मुताल्लिक दिलचस्पी हासिल होती है, किसी मजमून से मुताल्लिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है, या फिर दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नोयत होती है? दिलचस्पी से मुताल्लिक शख्सी इख्तिलाफ नजर आना, नामुनासिब बताना है। फर्स्ट है सर, फर्स्ट। उसका है फोर्थ वाला इस बार। कि गलत जो है दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नोयत है, कि मतलब इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कैर तवज्जो का इजहार की नोयत। ये नोयत किसकी हो रही है? तवज्जो की, तो ये नहीं, ये गैर मुनासिब है बता रहे हैं। अब देखते हैं बाकी बयानात की। दिलचस्पी से मुतालिक शख्स इख्तलाफ नजर आता है, कि दिलचस्पी सबकी रुचि जो होती है, रुचियां अलग अलग होती है। फिर उसी तरह से कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल होती है, कई बातों से मुतालिक, कभी बातें कई है, इसलिए ये हिसाब से दोनों भी एक जैसे हो जाते हैं। अब किसी मजमून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती तो उसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है। जैसे कि अगर आपको सपोज अभी सबको कह दिया गया कि मैच ले रहे हैं, तो आधे गायब हो जाएंगे, और सीडी पे ले रहे हैं बोले तो आधे आ जाएंगे। किसी के पास दावत वगैरह भी है तो वो भी आ जाएंगे, समझो। वो लोग भी, क्योंकि मैच उनका फेवरेट, सीडी पे फेवरेट है, और मैच उनको नहीं समझ पा रहा, तो उस हिसाब से वो तवज्जो इसमें मबजूल हो रही है। और तवज्जो, दिलचस्पी तवज्जो के इजहार की नोयत है, मतलब दिलचस्पी लेना तवज्जो के इजहार करने तक है, ये बात आ रही है। तो ये नहीं है। नेक्स्ट है कि आंख के सामने जलती हुई अगरबत्ती को तेजी से दायरे की शक्ल में अगर घुमाया जाए, आंख के सामने क्या रख रहे हैं? एक जलती हुई अगरबत्ती, और उसको क्या कर रहे हैं? दायरे की शक्ल में घुमा रहे हैं, जैसे कि आपके पूजा पाठ जो करते वक्त में घुमाते हैं वैसे। तो हमें जलता हुआ दायरा नजर आ रहा है। हाँ, तो ऐसे रोजमर्रा जिंदगी में कुछ वाकयात के तहत होने वाले अवहाम, अवहाम मतलब कि जलता हुआ हमें दिया नजर आ रहा है, क्या हो गया? वहम हो गया। मैजिक क्या होता है? जादूगरी के हाथों का कमाल होता है। तो वैसे ही वहम तो का अवहाम, उर्दू के लिए भी याद रख लीजिए, वहम की जमा अवहाम। जैल में से किस गलत फहमी की वजह से होते हैं? आदत और वाकफियत की वजह से, या मखसूस तबई हालत, मखसूस कुदरती हालत, या दिली तबई नजर वहम, कि दिल के हिसाब से जो कुदरती नजर वहम हो गया, ये साबिका तजुर्बात, प्रियर नॉलेज। उसका है सेकंड वाला सही।
कि मखसूस तबई हालात, कि मखसूस तबई मतलब तबई यानी कभी भी आदत, ये कुदरती तौर पे हो जाता है। तो एक कुदरती हालत के मुताबिक के, जैसे कि बहुत सारे ऐसा बोलते हैं सोशल मीडिया पर, दो डब्बे दे देते हैं, एक तरफ इसको गौर से देखते रहिए, उसके नाक की तरफ देखिए, या फिर सेंटर में देखिए नुक्ते की तरफ, और बाजू देखिए क्या दिख रहा है, घर में देखिए क्या दिख रहा है, तो उसकी फोटो आपको नजर आती है आंख बंद करने पर। तो ये क्या है, मखसूस तबई हालत है। दिली तबई क्यों नहीं है, कि दिल के मुताबिक हम नहीं सोच रहे। दिली तबई नजर वहम तो ये होगा कि आप बादल की तरफ देख रहे हैं, तो बादल में आपको जिसको सोच रहे हैं वो दिख रहा है। और आदत और वाक़िफ़ के तो साबिक़ा तजुर्बात नहीं है। वो बादल हम, चलते हैं सर, वो भी कर हाँ, तो वो दिली तबई हो जाएगा, कि दिल के हिसाब से बन जाता है ना। किसी को दिखेगा कि मुझे ये दिख रहा है तो वही दिखेगा। नहीं, चले तो बादल के साथ चल रहे हैं, सुबह के साथ चल रहा है। हाँ, उस तरह से। अब उसके बाद है कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, उनकी तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें, ज़ैल के मुतबादिल में से इस बयान के लिए कौन सा मुतबादिल सही होता है। कि हम मतलब जो स्कूल में पढ़े हैं या फिर कोई क्लासेस अटेंड किए हैं, उसकी याद आती है वहाँ के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, तदरीसी खूबियाँ वगैरह, इसमें से आ गई तो कौन सा मुतबादिल सही है। मशरूत ताल्लुक जो कि शर्त के मुताबिक है, या इशारती अलामत सांकेतिक, या जज्बाती रुकावट है इमोशनल बैरियर, या खुशी और गमी के जज्बात, या फिर ये इमोशनल बेसिक। मशरूत ताल्लुक क्यों, क्योंकि उस पर पेंसिल से टिके इसलिए। नहीं सर, हमने नहीं देखा वो पेंसिल से। अब हाँ, इतना पढ़े तो सब कुछ पाएंगे ना, जैसे देख रहे हो। बराबर, तो ये मशरूत ताल्लुक है। अब इसका कौन बोलेगा, इसको एक्सप्लेन करके मशरूत ताल्लुक क्यों हुआ। क्योंकि सर वो इशारत के अलावा नहीं है, वो मुझसे वो बेस पे पता सर, वो जज्बाती मतलब जज्बाती भी तो हो सकता है, खुशी और गमी, तो यही क्यों है। नजरिए के तौर पे सोच रही मशरूत ताल्लुक से क्या मुराद है, मशरूत ताल्लुक किसे कहेंगे, मशरूत यानी यहाँ पर मशरूत ताल्लुक यानी कि एक शर्त के मतलब जुड़ा हुआ के, जो स्कूल में पढ़े तो असातिज़ा यानी कि एक शर्तिया तौर पर वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी थी। तो मशरूत ताल्लुक यानी कि जैसे स्कूल आता है तो स्कूल से फिर असातिज़ा आता है यार, ऐसा बता रहे हैं। तो ये मशरूत की शर्त क्या है, कि स्कूल याद आ जाना, फिर वहाँ के असातिज़ा याद आ रहे हैं और तदरीस। हाँ, जैसे मशरूत अमली नजरिया है। बिल्ली को बॉक्स में कैद कर लिए तो फिर वो कांटे की तरफ से थॉर्नडाइक का जो नजरिया था तो बाहर आने में झटपट आएगी। वैसे तो मशरूत अमली नजरिया जैसा था, वैसा मशरूत ताल्लुक ये है कि स्कूल याद आना जरूरी है टीचर के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट अगर आपको फिर इस असातिज़ा पूछ रहा तो फिर वो जज्बाती रुकावट तो नहीं, लेकिन सिर्फ जज्बाती कुछ आता था ऐसा। हाँ, नेक्स्ट देखिए कि झैल में से कौन सा इक्तसाबी तरीका साइमन के नजरिए के मुताबिक है। इक्तसाबी एक्विजिशन का मेथड साइमन के नजरिए के मुताबिक कौन सा है। गैर जरूरी बातों से गुरेज करके सीखना, या सजा के जरिए सीखना, या अगराज की तकमील के लिए सीखना, या मसाइल के नजात या राह फरार के लिए सीखना, भाग जाने के लिए। नजात या राह फरार मतलब मसाइल से नजात यानी कि सोल्यूशन, या राह फरार। अगराज की तकमील सजा के जरिए सीखना, कौन सा रहेगा, कौन सा ऑप्शन। हम ये थर्ड एग्जाम तकलीफ हुई। उसका थर्ड सही जवाब है, अगराज की तकमील के लिए सीखना। अगराज के कौन सा इक्तसाबी तरीका के एक्विजिशन का तरीका साइमन के नजरिए के मुताबिक है, जिसमें गर्ज के ताल्लुक से अगराज की तकमील हो जाए। तो गर्ज के लिए तकमील के लिए सीखना ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये लिखे हुए हैं। कुव्वत तखय्युला की इमेजिनेशन की नशोनुमा, कुव्वत तखय्युला की नशोनुमा यानी उसके डेवलपमेंट के लिए मौल्लिम के जरिए मुख्तलिफ सतह पर की जाने वाली कोशिश में से कौन सी मिसाल नामुनासिब है। गैर मुनासिब मिसाल इसमें से, मौल्लिम के जरिए मुख्तलिफ सतह पर की जाने वाली तस्वीर बनाना, अशिया तैयार करना, मुख्तलिफ परिंदों की नकल करना, इस तरह के मुख्तलिफ मौक़े पर तलबा को फराहम करना,
दूसरा हो गया कि मुख्तलिफ उन्वानात के तहत लिखने के लिए कहना, नए अल्फाज का तारुफ करवाते वक्त हम मानी अल्फाज और ज़िदे बताई जाए। आज़ादाना तख़य्युल दिलचस्प होते हैं, इसलिए तख़य्युली कहानियां, भूतों की कहानियां बड़े पैमाने पर सुनाई जाए। फर्स्ट आएगा सर। नामुनासिब है, तस्वीर बना। क्योंकि नामुनासिब भी पूछ रहा है, मिसाल नामुनासिब। ये अच्छा है ना। थर्ड रहेगा सर। उसका देखेंगे, उसका ना फर्स्ट है ना थर्ड, वो है डायरेक्टली फोर्थ। सर हमने फोर्थ बोले। हाँ, आपका सही है। तुमके लिए जोरदार तालियां। हाँ, सर जब से दो पेपर पढ़े तो बराबर। तो कुव्वत तखय्युला क्या था, ये अब इसको फिर से समझना है कि कुव्वत तखय्युला इमेजिनेशन की कुव्वत, उसकी नशोनुमा, उसकी डेवलपमेंट के लिए मौलिम के जरिए मुख्तलिफ सतह पर की जाने वाली कोशिश में से मिसाल नामुनासिब है, यानी इसको छोड़कर आप पहले पूरे पढ़ेंगे कि जो मुनासिब है, नए अल्फाज का तारुफ कराते वक्त में हम मानी अल्फाज और ज़िदे बताई जाती है, सही है। मुख्तलिफ उन्वानात के तहत लिखने के लिए कहना, ये भी सही है। तस्वीर बनाना, अशिया तैयार करना, मुख्तलिफ परिंदों की नकल करना, इमिटेशन, और उसके मुख्तलिफ मौके, तो मौके अपॉर्चुनिटीज फराहम करना, ये पॉजिटिव में आता है। लेकिन आज़ादाना तख़य्युल दिलचस्प होते हैं, तो आज़ादाना तख़य्युल मतलब अपने तौर पर इंडिपेंडेंट वे में, इसलिए तख़य्युली कहानियां, भूतों की कहानियां बड़े पैमाने पर सुनाना, कि आप क्या है कि कुव्वत तख़य्युल के नशोनुमा कर रहे हो सपोज मुख्तलिफ सतह पर, तो भूतों की कहानियां बड़े पैमाने पर सुनाई जाना, तो यहाँ पर क्या आ गया, बड़े पैमाने पर आ गया, क्योंकि अभी स्कूल है और तख़य्युली कहानियां और आज़ादाना तख़य्युल के कुछ भी न सर है ना धड़ है, ना उसका मोरल है ना स्टोरी, तो बस एक काल्पनिक वे में सिर्फ भूतों की कहानियों को ये सुनाया जा रहा है। तो ये तरीका उसकी मिसाल में नहीं रहेगा, जो जामे तस्वुरात बनाना है, कि उनको मतलब क्यूरियसिटी उनके अंदर लाना, क्यूरियसिटी दिलचस्पी पैदा करना, कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो उनको साइंटिफिक वे में वो चीजें बताना, तो वो तरीका अलग हो गया और भूतों की कहानी ये अलग हो गई। नेक्स्ट हो गया फिर अब तामीर ख्याल के मराहिल में मुनासिब सिलसिला कौन सा है, कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की अप्रोच में मुनासिब सिलसिला इनमें से कौन सा है, उसकी तरतीब। पेशगी तैयारी, तहरीक, सीना, जांच। पेशगी तैयारी, सेना, तहरीक, जांच, तहरीक पहले आएगा, तो क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत। ये भी छोड़ा ना सर। पेश की तैयारी, सेना, तहरीक और जांच। जांच तो देखिए सब में कॉमन है लास्ट। कॉमन। अब पेशगी तैयारी और तहरीक दो जगह आ गई। जब पेशगी तैयारी देखें तो उसका है, देखिए सेकंड वाला सही जवाब है, पेशगी तैयारी, फिर सेना और तहरीक, फिर जांच। या बाद में। हाँ, सेना क्या है रही? वो कुछ ये लिखना चाह रहे होंगे, प्लानिंग के जो लेक्चर मेथड होता है उसके कौन से होते हैं, टोटल प्लानिंग एक होता है। जो सवाल मतलब से उसको ऐसा बताया गया है। जैसे सबक में देते हैं पेशगी की तैयारी। हाँ, सीना मतलब एक हाँ, तरह से सवाल मूवमेंट का जो आता है, उसमें तहरीक देना बच्चे को कराना। सीना हलचल, हाँ, जांच आप इरादे के तौर पर। खुलासा वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं, शुमारियाती औसत का दर्ज झेल में से कौन सा फायदा है, शुमारियाती औसत। दो ग्रुप में मवाजनाती नताइज अखज किए जाए। शुमारियात मतलब जो चैप्टर होता है ना, उसके ताल्लुक से सवाल हो, तो ये मैथ से जुड़ा हुआ सीडीपी के हिसाब से है ये, यानी जो कंपेयर करते हैं हम रिजल्ट, शुमारियात जो होते हैं, तो उसमें औसत का दर्जे झेल में से कौन सा फायदा होता है, कि दो ग्रुप में मवाजनाती, यानी कि मवाजना किया जाए, दोनों में ताल्लुक देखा जाए, कंपैरिजन, नताइज अख्ज किए जाए, स्टैटिस्टिकल एवरेज जिसको हम कह सकते हैं, और आदाद तरतीबवार पेश करना, अवहामी तस्वीर, तस्वुर तैयार होता है। वहम का अवहामी और तमाम आदत का इस्तेमाल ना करे तो चलता है। तो फायदा बताना है, तो इसका फर्स्ट। फर्स्ट वाला, दो ग्रुप में मवाजना मतलब कंपैरिजन, नताइज को अख्ज किए जा सकते हैं औसत के
लिहाज से शुमारियाती औसत के अंदर। उसके बाद है देखिए, एहतमाल क़त्अ मुनहना से मुंसलिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? एहतमाली क़त्अ मुनहना जो होता है, तो ये भी एहतमाल, जो प्रोबेबिलिटी को कहते हैं हम एहतमाल, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है, तो उसके हिसाब से क्या सही है? हासिल करने वाले ने दिए हुए फीसद नंबरात को एहतमाली क़त्अ मुनहना में तकसीम मुनक़्सिम करने पर वो नंबरात किन हदूद में आएंगे ये बताया नहीं जा सकता। ये सवालात के माबैन जो है तो मुश्किल की सतह का तयन नहीं किया जा सकता। या क़त्अ मुनहना की बनावट यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। या एम्बिग हाउस जर्मन माहिर नफ्सियात ने एहतमाल का क़त्अ मुनहना साबित किया है। ये भी जुड़ा हुआ है मैथ से रिलेटेड। इसका उन्होंने इसको हैश किया है, इसको फ्री मार्किंग दिया है कि ये सवाल में थोड़ा सा रद्दो बदल था, तो इसको छोड़ देंगे। और फिर अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 के आमोजिश का ख़त्े मुनहना के तहत। अभी आमोजिश का ख़त्े मुनहना है, उसके तहत हालत जमूद के कुछ बयान दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान दुरुस्त कहना है? कोई चीज सिखाते वक्त हालत जमूद कब आएंगी तब बता सकना। हालत जमूद एक ही बार आती है, हालत जमूद में तरक्की रुक जाती है, या हालत जमूद से कबल और हालत जमूद के बाद तरक्की होते रहती है। तो ये भी क्या है थोड़ा सा, सर ये इसका सेकेंड हालत जब में तरक्की रुक जाती है। मतलब हालत जमूद यानी जमा होने से जमूद है। नहीं रुकावट है सर इसका मतलब। जमूद यानी स्टेगनेशन, मतलब जमना, इस तरह से ख़त्े मुनहना के। तालीम हासिल करके जब कर देना कुछ दिनों का बाद में और हासिल करना जब मुझे हालत में आ जाए। तो उसका चेक करेंगे, उसका है फोर्थ वाला, जो कि है कि हालत जमूद से कबल, जमने से कबल और हालत जमूद के बाद तरक्की होती रहती है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मानी समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके मवाजनाती यकसानियत के मौके पैदा करके मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। इस अमल को तहरीक देने और तेज रफ्तार करने की कोशिश इनमें से किसको कौन से तरीके में की जाती है? शबीहा अशिया का सिलसिलावार तरतीब, सिलसिलावार मुताला, या अदाकारी? तो उसका है सेकेंड वाला, सेकेंड। अशिया का सिलसिलावार तरतीब। क्यों? मानी समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके मवाजनाती यकसानियत के मौके पैदा करके मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। तो इस अमल को जब तहरीक देने और तेज रफ्तार करने की कोशिश, ये अशिया का सिलसिलावार तरतीब देने के तरीके में की जाती है। नेक्स्ट है कि तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होम साइंस के कुछ अमली काम करना, खेल खेलना वगैरह तमाम बातों में इनमें से किए गए प्रोजेक्ट की कौन सी जमातबंदी की जा सकती है? जमातबंदी कौन सी की जा सकती है इनमें से? थर्ड सेकेंड। जो तस्वीर प्रोजेक्ट। उसका है फोर्थ वाला, कि जो है महारती प्रोजेक्ट, स्किल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो रहेंगे, तो वो तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होम साइंस, ये सारे आ जाएंगे प्रोजेक्ट। एक ही शायर के दो तीन नज़में अलहदा अलहदा तौर पर सिखाना, उसके तहत शायर की कुछ मंजूमात की खसूसियात और शायरी के बारे में उसके किरदार की मालूमात तुलबा को दुनिया मिसालें तुलबा को देना, मिसालें देना और तकमीली हवाले से तुलबा को मुहैया कराना, इनमें से कौन से तरीके में आता है? मरबूत यानी इंटीग्रेटेड वाला, या तनकीदी, या तहरीरी तकरीरी, या इकाई मंसूबा? एक ही शायर के दो तीन नज़में अलहदा तो अलहदा सिखा रहे हैं, उसके तहत शायर की कुछ मंजूमात की खसूसियात और शायरी के बारे में उसके किरदार की मालूमात तुलबा को दुनियावी मिसालें और तकमीली हवाले ये मुहैया करवा रहे हैं, तो कौन सा तरीका होगा? तनकीदी तरीका। उसका है सेकंड वाला, तनकीदी तरीका, सही जवाब। नेक्स्ट है, जब मसाइल को तलाश करके उसको हल करने की सलाहियत तुलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही हासिल शुदा मालूमात का तज्जिया और जमात बंदी करके उसमें से तसव्वुरात की नशोनुमा करने की सलाहियत तुलबा में नशोनुमा की जाती है।
तब झैल में से कौन से नमूनों का इस्तेमाल होता है? अमल और रद्द-ए-अमल, समाजी बैनुल अमल, इनफरादी तरक्की का, या मालूमात के अमल का मॉडल नमूना? बता सकते हैं। कौन सा हो रहा है उसका? है फोर्थ, वो है मालूमात के अमल का मॉडल नमूना। फिर से पढ़िए, मालूमात के अमल का मॉडल नमूना ये वो होता है जब मसाइल को तलाश करके और इसको हल करने की सलाहियत तुलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही हासिल शुदा मालूमात का तज्जिया और जमात बंदी करके इसमें तसव्वुरात की नशोनुमा करने की सलाहियत तुलबा में नशोनुमा की जाती है। तो मालूमात के अमल का मॉडल नमूना की ये जो है तो इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला। जैल में से अपाहिज होने की कौन कौन सी वजूहत होती है? पोलियो, हड्डियों की टीबी, जुजाम, या माइस्थीनिया? रीढ़ की हड्डी पर जरब, लकवा, फॉलेज, अर्क निसा, जोड़ों का मर्ज, मस्कूर और बाला तमाम? अपाहिज होने की कौन कौन सी वजूहत है? आसान है, बोलिए जल्दी। फोर्थ। उसका है फोर्थ। तमाम है। रीढ़ की हड्डी पर जरब, लकवा, फॉलेज, ये सारे। तसव्वुर के क़याम का ये नमूना, खुद जब्ती के नमूने, जहनी तनाव को कम करने के तरीके, खुद एतमादी तरबियती नमूना, बराह रास्त यानी डायरेक्ट तरबियती नमूना, ये तमाम नमूने कौन से किस जुमरे में आते हैं? मालूमाती अमली, इनफरादी तरक्की, बर्ताव में तब्दीली, या समाजी बैनुल अमल का? क़याम, खुद जब्ती, जहनी तनाव को कम करना, खुद एतमादी तरबियती, बराह रास्त तरबियती नमूना, ये सब किस में आते हैं? तो ये आएंगे ऑप्शन थर्ड। थर्ड वाला, राइट, कि बर्ताव में तब्दीली का नमूना। चेंज इन बिहेवियर पर्सपेक्टिव में आएंगे ये। तसव्वुर का क़याम, खुद जब्ती, जहनी तनाव कम करना, खुद एतमादी। शमूली या मशमूली तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, मजमूई तालीम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में तमीज करने वाला कौन सा बयान दुरुस्त है? मशमूली तालीम में तालिब इल्म इज्तिमाई तौर पर आमोजिश करते हैं, या फिर मजमूई तालीम में मखसूस वसाइल की सहूलतें नहीं होती है, मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है, मजमूई तालीम में तालिब इल्म की आमोजिश इनफरादी होती है? तो क्या रहेगा इसमें सही बयान? थर्ड मशहूर फर्स्ट तालीमी फर्स्ट। निसाब में तब्दीली होती उसका देखिए थर्ड वाला सही है। थर्ड क्या है कि मशमूली तालीम के निसाब में तालीम में तब्दीली होती है, कि निसाब तालीम में, कि इंक्लूसिव में मतलब थोड़ा फिजिकल चैलेंज वाले के लिए थोड़ा सा निसाब, यानी कि उसमें जो होता है क्या कहते हैं उसको, ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने का जो आला होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सी तख्ती से? ब्रेनली वगैरह, ब्रीली, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेली वगैरह के ताल्लुक से वो पढ़ते हो, महसूस करके, एहसास से। तो उस तरह का वो सवाल था वो। इज्तिमाई तौर पर आमोजिश मतलब एक साथ पूरा सीखना। नेक्स्ट है कि एक साथ तो सब बैठते हैं लेकिन आमोजिश एक साथ एक जैसी नहीं होगी, उस तरह से ये गलत इसलिए हुआ। आमोजिश और इख्तिसार में ये चीज़ है डिफरेंट। 1 मिनट ही बचा है बस अभी। तो ज़ाती मुताल्लिक़ के तरीके से मुंसलिक मुंसलिक जो है इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? फर्द के मुस्तकबिल में होने वाले बर्ताव का मुताला किया जाता है, मुस्तशना बर्ताव का मुताला। इस तरीके में उमूदी अक्सा उम्र के ग्रुप के कई बच्चों का मुताला, या इस तरीके में फर्द के पैदाइश से लेकर उनकी उसकी उम्र तक के बर्ताव का मुताला। और 10 मिनट से ये और लिंक भेजी जाएगी, 10 मिनट में काम करके वापस आना है। और फोर्थ आएगा सर। चार जो सवाल छूट गए ना तो वो भी उसमें कवर कर लेंगे। और तो ये सेकंड है इसका, मुस्तशना बर्ताव का मुताला किया जाता है। जाती मुताला, मुस्तशना बर्ताव, ये याद रख लीजिए। मुस्तकबिल में होने वाला बर्ताव नहीं है, उमूदी अक्सर ग्रुप के बच्चों का मुताला नहीं है, और फर्ज से पैदाइश तक का भी नहीं। जाती मुताला, मुस्तशना बर्ताव, ऐसा याद रखिए। और अभी 3 सवाल को 10 मिनट के बाद और भेजेंगे वो, और अगला सवाल लेंगे। इनफरादी